हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो वास्तविक संख्याओं पर आधारित होगा। वास्तविक संख्याओं में कितने प्रकार की संख्याएं बनती हैं, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। आज जो हम टॉपिक चलाने वाले हैं, मैथ में एकदम ईजी पढ़ा देंगे। आपको लगेगा कि हम घर में बैठकर पढ़ रहे हैं। इतना इजी मेथड बना देंगे कि आप भविष्य में सोच भी नहीं सकते, और कुछ ही टाइम में आपको हम सक्सेस की ओर ले चलेंगे। मैथ को आप उंगलियों पर काउंट कर बता सकते हैं कि कौन सा प्राकृतिक है, पूर्ण है और भाज्य, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर कर देंगे। पहला हमारा टॉपिक आता है प्राकृतिक संख्याएं, जो यहाँ हमने लिखा है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। अब नेचुरल नंबर को पहले ही पता है कि नेचुरल आप कह भी रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत तक ही होता है। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में कोई कंफ्यूजिंग होना नहीं है। अब आ जाते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। पूर्ण संख्या में हम शून्य को शामिल कर देते हैं। वो सारी संख्याएं जो प्राकृतिक हैं उसमें जब हम शून्य शामिल कर देंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो पूर्ण संख्या भी बहुत इजी है कि होल नंबर किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक। फिर आता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स के बारे में ये होता है कि इसको माइनस हम लिख सकते हैं 3, -2, -1 और ये 0 और फिर ये 1 और ये 2, ये 3, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी अनंत तक जाता है, ये अनंत तक। ये पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, और ये पीछे भी माइनस भी इनफाइनाइट तक जाता है। इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब हमारा टॉपिक होता है कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर भाज्य से क्लियर हो रहा है कि हम जिसके गुणनखंड कर सकते हैं। अब कैसे गुणनखंड कर सकते हैं? हमने लिखा जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि सिर्फ 2 या 2 से कम नहीं होने चाहिए, एक और वो पर्सनल होता है। लेकिन भाज्य में 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे सबसे छोटा हमारा भाज्य संख्या है 4। अब देखते हैं कि 4 को देखो, 1 गुणे 4 1 हो गया, 4 गुणे 1 दूसरा हो गया, 2 गुणे 2 तीसरा हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये सबसे छोटी है। इसके भी 3 गुणनखंड हो रहे हैं। परिभाषा में भी क्लियर हो रहा है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने शर्त हैं। अब कौन कौन से आ सकते हैं? 4 आ गया आपका, फिर उसके बाद 6 आता है। 6 को भी अगर हम देखते हैं तो ये हम लिखते हैं 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 और 1 गुणे 6 और 6 गुणे 1। ये 6 में भी देखिए 4 गुणनखंड बन रहे हैं, तो ये 4 हो गए, 6 हो गए। इसी तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। ये आपका 8 और 9। देखिए यहाँ पर ये ना सोचिए कि ये 9 विषम है। जितनी अभाज्य संख्या है वो विषम शर्त रहेगी, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य हैं ऐसा नहीं है। 9 हमारी विषम है लेकिन ये भाज्य है। फिर उसके बाद हम लेते हैं 10, 12, 14, 15, इसी तरह से इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। यहाँ 15 भी विषम दिख रहा है, लेकिन ये भी भाज्य है क्योंकि इसके भी गुणनखंड होंगे 3 गुणे 5, 5 गुणे 3, 1 गुणे 15 और 15 गुणे 1। मतलब सब के सब जितने भी भाज्य हैं मिनिमम 3 गुणनखंड शर्त हैं।
2 से अधिक गुणनखंड होगा तभी वो भाज्य कहलाएगा। और फिर आते हैं टॉपिक पर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब प्राइम नंबर का जो सिस्टम है, सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर है, ये इकलौता है, यूँ समझिए अपवाद में है कि ये सम संख्या है, उसके बाद भी ये अभाज्य संख्या हो गया। क्यों अभाज्य है 2, इसके बारे में भी आप जान जाइए, क्योंकि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे हैं, 1 गुणे 2 और 2 गुणे 1, सिर्फ 2 गुणनखंड। भाज्य की रूलिंग्स में क्या है कि 2 से अधिक गुणनखंड शर्त है, तो ये आपके, और 1 जो है वो अभाज्य नहीं है, इसलिए 1 अभाज्य नहीं है क्योंकि 1 के सिर्फ 1 गुणनखंड हो रहा है। जैसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि 2 ही क्यों होते हैं अभाज्य संख्या, 1 क्यों नहीं होती, 1 भाज्य क्यों नहीं होती और 1 अभाज्य में भी नहीं है, तो उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि 1 भाज्य इसलिए नहीं है कि इसके 1 गुणनखंड हैं, जबकि भाज्य की रूलिंग्स में मिनिमम 3 गुणनखंड होने चाहिए। और 1 अभाज्य भी नहीं है क्योंकि अभाज्य में भी है कि 2 से कम गुणनखंड ना हो, अगर 2 से कम तो यहाँ 1 ही गुणनखंड हो रहा है ना, इसीलिए ये जो है आपका ना ये भाज्य है और ना ये अभाज्य है, तो 1 हट जाता है। ये आपके 2 हो गए। फिर उसके बाद अभाज्य में हम लिखते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी तरह से इसमें भी इनफाइनाइट तक हम जाते हैं, अनंत तक इसमें भी जाते हैं कि 2 आ गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इनफाइनाइट तक, ये अभाज्य में भी हम चले जाते हैं। फिर आ जाता है कि आप कैसे पता करें कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लेते हैं कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अभाज्य संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो अब अगर हम यहाँ निकालेंगे तो निकालने में बड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि 25 है तब तो 25 आप इजीली निकाल सकते हो कि 2, 3 आप ऐसे लिख दोगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आप 25 तक तो इजीली पहुंच सकते हो। लेकिन बेहतर यह है कि आप 1 से 25, 50 से 100 और ये याद कर लीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 1 से 25 तक कितनी हुई अभाज्य संख्या है, 9। फिर आता है कि 25 से 50 के बीच में, 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 25 से 50 के बीच में 6 हो जाती हैं। और फिर आता है 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, तो 10 हो जाता है। फिर आता है, अगर हम लिखते हैं कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें, तो ये देखिए 10 से 16, 16 9 25, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर 101 से, ये सब आप बेहतर है कि याद कर लें, 101 से 200 के बीच में, या यूँ कहिए कि 100 से 200 के बीच में, क्योंकि 100 तो भाज्य ही है, चाहे 101 लें चाहे 100 ही ले लेते हैं। 100 से 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 21 हैं। 100 से 200 के बीच में 21 हैं। 200 से 300 के बीच में 300 के बीच में 16 अभाज्य संख्याएं हैं।
300 से 400 के बीच में, 400 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इसमें भी 16 हैं। और 400 से 500 के बीच में 500 के बीच में अभाज्य संख्याएं ये 17 हैं। देखिए 25, 1 से 100 के बीच में 25, 100 से 200 के बीच में 21 और 200 से 300 के बीच में 16, 300 से 400 के बीच में 16, 400 से 500 के बीच में 17 हैं। फिर आता है कि 1 से 1000 के बीच में, ये पॉइंट्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। 1 से 1000 के बीच में, 1000 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो ये आपका आ गया 168। 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्याएं हैं। ये अगर हमें याद हो जाएगा ये इतने पॉइंट्स, तो फिर अगर ये पूछ लेता है भाज्य संख्या, सपोज दैन पूछता है कि 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं, हम यहाँ लिखते हैं ये अभाज्य जो है आपका, ये हमारा सेक्टर, अगर इसी सेक्टर में पूछ लेता है कि भाज्य संख्या पता करने के बारे में, तो हम सिर्फ अभाज्य को अगर याद कर लेंगे तो भाज्य संख्या बहुत इजीली निकल आएगा। अब जैसे 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ये आपका 25 संख्या थी, 25 में से हम 9 माइनस कर देते हैं। 25 संख्याओं में जब 9 माइनस कर देंगे और फिर उसके बाद -1 भी कर देते हैं। -1 इसलिए करते हैं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है नहीं एक, क्योंकि इसमें 2 से काउंट होता है, तो 1 भी हट जाएगा क्योंकि ये भी भाज्य नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 में से 10 गए 15, मतलब 1 से 25 के बीच में 15 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसी तरह से हम जितने भी भाज्य संख्या के बारे में पूछेगा हम अभाज्य संख्या से माइनस कर देंगे और -1 एक्स्ट्रा कर देंगे। सपोज जैसे पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में भाज्य संख्या ज्ञात करें। अब आता है कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी, तो 100 तक हमें जो अभाज्य संख्या मिली थी वो मिली थी 25, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 और -1 कर देते हैं। -1 का रीज़न वही है क्योंकि ये तो अभाज्य है और एक इसमें नहीं घटा था, तो एक भी घटा देंगे, तब हमारा हो जाएगा 74। ये 74 जो है भाज्य संख्याएं हैं। ये 1 से 100 के बीच में 74 भाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह से चाहे 1 से 1000 के बीच में पूछेगा, हम ये 168 घटा देंगे, -1 घटा देंगे। 400 से 500 के बीच में पूछेगा तो ये हम यहाँ पे जो 500 है 100 डिजिट आ रहा है, 100 डिजिट में से 17 माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ गया आपका कि सपोज देन 25 से 50 के बीच में, अगर हम यहाँ लिखते हैं 25 से 50 के बीच, तो अब 25 से 50 के बीच में 25 संख्याएं हो रही हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 25 -6 -1, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 7 गए 18। ये 25 से 50 के बीच में 18 भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसी तरह से 200 300 तो यहाँ 100 से माइनस कर देंगे क्योंकि बीच में सिर्फ 100 संख्या, ऐसा नहीं कि हम 300 लिख देंगे। ठीक, तो ये अब जब हमें अभाज्य पता होगा तो हम उसी से क्लियर कर देंगे भाज्य। अब आता है फिर एक पॉइंट्स और है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एक अपवाद है जो
सम संख्या है और सारी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, और सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती। बहुत सारी विषम संख्याएं, जैसे आपके 15 है विषम है लेकिन भाज्य है, 9 विषम है लेकिन भाज्य है। तो सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है, लेकिन सारी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। फिर आता है अभाज्य संख्या पता करने का सिस्टम क्या है। अब हमारा टॉपिक आता है अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है, एक शॉर्टकट मेथड हमने देखा कि कैसे हम पता कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्या के लिए जो पहली रूलिंग्स है कि हम जैसे लिखते हैं कि 173 को पता करें, विकल्प में देता है, तो विकल्प में 173 आया। हम 173 में ये देखते हैं कि 13 का वर्ग करते हैं हम, 13 का वर्ग 169 होता है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तब हम यहाँ लिखते हैं सपोज देन 15 का लिख लेते हैं, 15 का वर्ग, 15 15 225, 10 15 20 से चलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके मान में। यहाँ पर ये चीज़ ये क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये 15 आ गया, तो 15 ये अंक में हम इसमें काउंट करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और ये 13 है आपका। ये 2 3 5 7 11 13 है। हम इसको 2 से पहले डिवाइड करके देखेंगे। अगर इन अभाज्य संख्याओं से ये संख्याएं कट जाएंगी तो वो भाज्य नहीं होंगी, वो भाज्य कहलाएंगी। इसी तरह से 3 से कट जाएगी तब भी वो भाज्य हो जाएगी। जिस संख्या से ये नहीं कटेगी तभी वो होगा। तो 2 से चेक करने की रूलिंग्स में क्या है कि हम देखते हैं सबसे पहले इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ पर सम नहीं है, 0 2 4 होता तो कट जाता। इसका मतलब है कि 2 से ये जो है डिवाइड नहीं हो रही है। फिर चेक करते हैं 3 से। 3 की रूलिंग्स भी यही है कि 7 1 8 2 10 से 11 संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाता है तभी वो संख्या करती है। तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। 5 की रूलिंग्स में है कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा तभी वो संख्या कटेगी। तो यहाँ ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब लेते हैं 7 से। तो 7 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 7 दूनी 14, 3 ये 33 आ रहा है, ये भी 7 से भी नहीं कटा। फिर लेते हैं 11 से। 11 की रूलिंग्स में है कि हम ये ऐसे करके जोड़कर घटाते हैं। तो 3 1 4 7 में 4 गए 3, घटने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तभी वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो ये 173 11 से भी डिवाइड नहीं हुई। और अब आता है 13 से। तो 13 से भी चेक कर लिए कि 13 करने 13 4 43 आ रहा है, तो ये 13 से भी नहीं कटेगा। तो इससे ये क्लियर हुआ कि 173 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ज्ञात करने की रूलिंग्स में यही सबसे बेहतर है कि हम उसके आगे के वर्ग को बना लेते हैं और अंदर की संख्या में जितनी भी है उसको हम अभाज्य संख्या उसकी निकालते हैं। ऐसा नहीं कि 2 3 4 5 6 कर दें, बल्कि 2 से भाग देंगे, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से। ये अभाज्य संख्या की हमारी रूलिंग्स है। फिर लेते हैं ये, अच्छा विभाजित होने के रूलिंग से जान लीजिए। अभी तो हम बोल दिए थे ये 2 से विभाजित होने की रूलिंग्स में क्या है कि जिन संख्याओं का, यहाँ हम सिर्फ विभाजित होने की वही रूलिंग्स बताएंगे जो हमारी अभाज्य संख्या में काम आएगी। और बीच में जो आएगा कि और किससे डिवाइड करना है 25 से 101 से, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ हमारा टॉपिक जो है वो अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ हम अभाज्य संख्या को उठाएंगे। 2 से विभाजित होने के लिए शर्त है इकाई अंक का होना सम। सम का मतलब 0 2 4 6 8 वो संख्या हो जाएगी। 3 आता है, ये भी विषम संख्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये संख्याओं का योग होता है 3 से। जैसे ये आपका 171 है, तो ये 7 1 8 1 9, ये देखिए 9 बन जा रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये हम इसको काउंट करते हैं, अगर ये कट गया तो मतलब 3 से कट गया। उसी तरह से 5 का है, ये इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 या 5 है तभी वो 5 से कट जाएगा। जैसे भी हमको ये 5 से इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 2 से इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
है ना। फिर उसके बाद आता है 7 से, तो 7 से हम भाग देकर देखते हैं, क्योंकि 7 की जो बेसिक रूलिंग है वो बहुत बड़ी है, तो इसमें कोई ट्रिकी अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर लेते हैं 11 से। 11 की रूलिंग्स में भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये 154 हमने लिखा, तो 154 में देखिए ये 4 1 5 और ये 5, तो ये 5 माइनस 5 बराबर 0। अगर 0 आ जाता है घटाने के बाद या 11 आ जाता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। ये हम सिर्फ 2 3 5 7 11 का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ताकि आपको आसानी रहे। फिर आ जाता है कि अगर आप फिर क्वेश्चंस में पूछ लेता है एग्जामिनर कंपटीशन में, अब अगर पूछता है कि बताइए ये 83 भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसकी भी वही रूलिंग्स है कि हम यहाँ पर ग्रेटर देन ये 10 का वर्ग करते हैं, ठीक। तो ये 10 में भी ये टूटता है, ये आपका 2, ये 3 4 5 जो है 6 7, ये 4 डिजिट इसमें आता है। अगर ये इसको काट दिया तो 2 से नहीं कट रहा, 8 2 10 11, 3 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा और ये 7 से भी नहीं कटा, तो 83 भी हमारी जो है अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर सपोज देन क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 187 क्या है, तो 187 में हम ये 15 का वर्ग करते हैं, तो 15, क्योंकि 15 15 है 225, 10 100, तो 15 ले लेते हैं। अब इसको 15 को तोड़ते हैं अभाज्य संख्याओं में, 2 3 5 7 11 और ये 13, ये इतने से डिवाइड करना है, तो 2 से नहीं हुआ डिवाइड, और 3 से, तो ये 7 1 8 8 16, 3 से भी नहीं होगा, ना 2 से हुआ, ना 3 से हुआ, ना 5 से हुआ, क्योंकि 5 की रूलिंग्स में भी हमने दिखा दिया कि 0 या 5 का होना शर्त है। 7 से, 7 दूनी 14, 3, 7 से भी नहीं हुआ ये। अब आते हैं 11 पे, तो ये देखिए 7 1 8, ये देखिए 8 बना और ये -8, ये बराबर 0 हो गया, मतलब 11 से डिवाइड हो गया। अगर ये 11 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि 187 हमारी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम लेते हैं इसी तरह से 211, ये आपकी जो है अभाज्य है, और 229 ये आपकी अभाज्य है, और इसमें एक ट्रिक और है कि ये इसमें जैसे हमने लिखा 211 229, ये हमारी अभाज्य है, ये हमारी अभाज्य है, और 213 और 219 ये हमारी भाज्य है। इसको इसलिए लिख दे रहे हैं कि हम जब विकल्प आएगा तो हमें सिर्फ 4 डिजिट पर फोकस करना है। वो 4 डिजिट क्या हैं वो हम लिख देते हैं, एक जिसका इकाई अंक 1 हो, या जिसका इकाई अंक 3 हो, या जिसका इकाई अंक जो है 7 हो, या जिसका इकाई अंक 9 हो। ये 4 डिजिट को खाली हम फोकस करेंगे। जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 7 9 है, सिर्फ उन्हीं संख्याओं को हम उठाएंगे। उन्हीं संख्याओं में से हो सकता है कि वो अभाज्य हो या भाज्य हो, और बीच की कोई संख्या को हमको विकल्प से उठाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकाई संख्या 1 है, तो ये 211 देखिए 1 है, तो ये अभाज्य है। और अगर 221 हम लिख देते हैं,
उसका भी इकाई अंक वो है, लेकिन वो भाज्य हो जाता है। यहाँ जैसे हम लिख देते हैं 21, यहाँ पर एक अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर एक ये भाज्य है। फिर उसके बाद आता है 3, हमने लिखा कि इकाई अंक अगर 3 फोकस है तो हमारा वो भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकता है। 213 देखिए यहाँ 3 जो है ये हमारा भाज्य है, और अगर हम लिखते हैं 13 तो वो भाज्य हो जाता है। उसी तरह से 7 का है कि अगर हम 27 लिखते हैं तो हमारा भाज्य हो जाता है, और 17 लिखते हैं तो अभाज्य हो जाता है। उसी तरह से हम अगर 229 लिखते हैं तो अभाज्य हो जाता है, और 219 लिखते हैं तो भाज्य हो जाता है। तो हमको सिर्फ इन्हीं 4 डिजिट पर फोकस करना है, सिर्फ 4 विकल्प में, क्योंकि ऑप्शनल में हम विकल्प कोई चूज़ करते हैं, पहली शर्त होती है, और अभाज्य की कोई उस तरह रूलिंग्स नहीं है। यह सबसे बेहतर रूलिंग्स है कि हम इकाई अंक को फोकस करें। ये तो आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि अगर आपकी बड़ी डिजिट होती है, आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस पैटर्न से निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रिकी अप्रोच में सिर्फ ये आपको 4 डिजिट क्लियर करना है, 1 3 7 9, जिसका होगा उसी से हम डिवाइड कर देख लेंगे कि वो भाज्य है कि अभाज्य है। फिर आते हैं हम जो है सहअभाज्य में। सहअभाज्य की जो परिभाषा है, को प्राइम नंबर सहअभाज्य, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए हम चलेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम अपने रूम में पढ़ रहे हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये आपके सहअभाज्य हो गए। सहअभाज्य कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, सहअभाज्य कहते किसे हैं? सहअभाज्य कहते हैं वह युग्म, वह जोड़ा, ये जोड़े में ही पूछा जाएगा, सिंगल नहीं पूछा जाएगा, वह युग्म जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ एक हो, या शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं जिसका मासा एक हो, जिसका मासा एक हो। ये हमेशा युग्म में ही पूछे जाएंगे। और लगातार 2 संख्याएं जो होती हैं वो आपकी सहअभाज्य होती हैं, जैसे 2 3 हो गए, 6 7 हो गए, 9 10 हो गए। ये लगातार हैं क्योंकि इसको जब हम निकालेंगे इसका मासा तो 1 निकलेगा, तो ये सहअभाज्य हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 8 11 ये भी सहअभाज्य है, 5 16 18 37 ये आपके ये सारे जोड़े सहअभाज्य हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए ये समझ लीजिए कि हम जैसे 18 37 का निकालना चाहें तो हम ये 37 ये हम निकालते हैं मासा, भाग विधि से मासा निकालते हैं। तो ये 18 दूनी 36, 7 में 6 गए 1, फिर ये आपका 18 उठ के आ गया और ये आपका कट गया। और ये देखिए लास्ट भाजक ही मासा होता है। आगे चैप्टर में जब हम मासा पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारा आखिरी भाजक जो होता है वही मासा होता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि 18 और 49 का, इसका कैसे निकालते हैं। ये 49 है, ये 18 है, 18 दूनी 36,
ये अगर हम 18 49 का निकालते हैं तो 18 दूनी 36, ये 9 में 6 गए 3, 4 में 3 गए 1, फिर ये 18 उठ के यहाँ आ जाएगा, 13 से ले गए 13 करने 13, 18 में 13 गए 5, और फिर ये 13 उठ के यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 आया 5 उठ के यहाँ आ जाएगा। देखिए लास्ट में हमारा भाजक 1 हो जाता है, जिसका भी भाजक आखिरी में 1 होता है वही मासा होता है और वो आपका को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर नेक्स्ट उसमें आएगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट डे बहुत बेहतर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।